हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BPCG 174 साइकोलॉजी एंड मीडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि इग्नो के कम से कम 7 साल के जो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें कि ऐसे टॉपिक जो बार बार रिपीट हो चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट इन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये उनमें से ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो आपको क्या है, ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी जून 2025 के पेपर में जो भी एग्जाम देने वाला है, तो उन सभी के लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया। फर्स्ट क्या आपको एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट किसका, मीडिया का और सोशल मीडिया का। फिर डिस्कस करना है कि कैसे मीडिया इन्फ्लुएंस करता है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है किसको, ह्यूमन कॉन्जिनेशंस को और बिहेवियर को। फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बताना है कि मीडिया का, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या है मीडिया का, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया रेफर टू द वेरियस चैनल। कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया किसको रेफर करते हैं, बहुत सारे चैनल, जैसे कि टूल्स, प्लेटफॉर्म किसको यूज़ किया जाता है, स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक, ऑडियंस तक क्या है, ट्रांसमिट करने के लिए। तो मीडिया के कंपोज करता है वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेट एंड टेक्नोलॉजी, जो फैसिलिटेट करता है किसको, एक्सचेंज करने के लिए, आइडियाज़ को, एंटरटेनमेंट को, एजुकेशन को और न्यूज़ को। तो ये क्या है, की एलिमेंट है किसकी, मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी को शेपिंग करने के लिए, कल्चर को, पब्लिक ओपिनियन एंड सोशल इंटरेक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट हमने जो देखा कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया था, और हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया रेफर करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी। मीन्स सोशल मीडिया मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, टेक्नोलॉजी होगा, डेट एनेबल यूजर टू क्रिएट, जहाँ की यूजर क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं, एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, कंटेंट किसके थ्रू करते हैं, एक सोशल मीडिया के थ्रू, एक नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू शेयर करते हैं। तो सोशल मीडिया कैरेक्टरिस्टिक है, किसके द्वारा कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरेक्टिव एंड यूजर ड्राइवन नेचर, जहाँ की एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कम्युनिकेट करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं रियल टाइम पे, ऑफन ब्रेकिंग डाउन द ज्योग्राफिकल एंड कल्चर पेयर। उसके बाद में कैसे एक मीडिया एक प्रभाव डालता है किसके ऊपर, ह्यूमन कॉन्जिनेशन और बिहेवियर के ऊपर। फर्स्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा है कि media can impact human behavior and condition in many ways including how people think, feel and behave। तो मीडिया के अलग अलग तरीके से एक ह्यूमन के बिहेवियर कॉन्डिशन पे क्या है, अलग अलग तरीके से क्या है, प्रभाव डालता है, अलग अलग तरीके से कि कैसे पीपल थिंक, सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे मीन्स बिहेव करते हैं, ये सब के मीडिया के थ्रू इम्पैक्ट होता है पीपल के ऊपर। तो इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया के पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसे हम कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि अभी हम देखते हैं कि कैसे मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे कि बिलीव्स क्या है, मीडिया कैन से पीपल बिलीव, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू। उसके बाद में आता है प्रेजुएशन, मीडिया कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है पीपल बिहेवियर को किसके थ्रू, प्रेजुएशन के थ्रू। उसके बाद में है सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो मीडिया कैन लीड टू पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, नेगेटिव बॉडी इमेज एंड डिमिनाइज करता है, सेल्फ एस्टीम को खत्म करता है। तो उसके बाद में सोशल नॉर्म्स को भी करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि मीडिया कैन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल परसीव वायलेंस, इवैल्यूएट साइंटिस्ट एंड अंडरस्टैंड द अदर ओपिनियन। उसके बाद में आता है ऑनलाइन बाइंग, तो मीडिया के कंट्रीब्यूट करता है ऑनलाइन बाइंग को, विच कैन हैव मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंस, जिसके क्या अलग अलग मेंटल हेल्थ की क्या है रिजल्ट से। तो उसके बाद में आता है कि कैसे मीडिया इन्फ्लुएंस करता है कॉन्जिनेशन को। फर्स्ट हमने बिहेवियर देखा, अब आता है कॉन्जिनेशन। कॉन्जिनेशन में फर्स्ट क्या है, अटेंशन। अटेंशन में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मल्टीटास्किंग है, डिस्ट्रैक्शन से, इन्फ्लुएंस कॉल है। मल्टीटास्किंग का मीन्स क्या होता है, मीडिया मल्टीटास्किंग कैन रिड्यूस करता है अटेंशन को, स्पैन्स को और वर्किंग मेमोरी को क्या है, रिड्यूस करता है। और डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, स्कूल मीडिया नोटिफिकेशन कैन डिस्टर्ब द अटेंशन। स्कूल मीडिया नोटिफिकेशन और अलर्ट के डिस्टर्ब कर देते पूरे तरीके से, किसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, अटेंशन को। इसके बाद में आता है इन्फिनाइट स्क्रॉल। इन्फिनाइट स्क्रॉल एक फ्यूचर है सोशल मीडिया पर जो एनकरेज करता है एंडलेस ब्राउजिंग, मीन्स अब तो कितनी भी ब्राउजिंग मीन्स कितने टाइप के सर्चेस कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है मेमोरी। मेमोरी में क्या पॉइंट है, मेमोरी कंटेंट है, मेमोरी कैपेसिटी है। तो मेमोरी कंटेंट क्या है, सोशल मीडिया के इफेक्ट करता है कि क्या व्हाट इज रिमेंबर्ड और हाउ वेल इट इज रिकॉल। इस सोशल मीडिया में क्या कंटेंट है, मीन्स कैसे हम उसको क्या इफेक्ट करता है कि कैसे हम याद कर सकते हैं, क्या हमें याद रहता है, कैसे हम उसको वापस दोहरा सकते हैं। उसके बाद में आता है मेमोरी कैपेसिटी। सोशल मीडिया के इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी पे भी। उसके बाद में सी, जो कि क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से
सेम ये मीडिया किसका इन्फ्लुएंस करता है, कॉन्जुगेशंस का है, जिसमें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट है जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है, एकेडमिक स्किल है। फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्चुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। टेलीविजन व्यूइंग इज एसोसिएटेड विथ नेगेटिव आउटकम इन लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 years ओल्ड। टेलीविजन अगर हम देखते हैं किसके साथ जुड़ा हुआ था है, अलग अलग नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई जाती है लैंग्वेज के अंदर अलग अलग चीज़ में। ये कि एक डेवलपमेंट के लिए में एक जो चिल्ड्रंस के लिए 2 years के जो स्टूडेंट्स होते हैं मीन्स उनके आप ऊपर क्या एक प्रकार का क्या एक गलत असर पड़ता है। फिर उसके बाद में आता है एकेडमिक स्किल। इसमें क्या है, एजुकेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड गेमिंग के इंप्रूव करता है किसको, कॉन्जुगेशन स्किल्स को। फिर उसके बाद में आता है कि किसके बाद में फर्स्ट तो हमने मीडिया का देखा, अब देखेंगे हम किसका इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस होता है किसके ऊपर, ह्यूमन कॉन्जुगेशन और बिहेवियर के ऊपर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया इफेक्ट करता है कॉन्जुगेशन और बिहेवियर को अलग अलग तरीके से, जैसे कि सेम वो ये जो मीडिया का जो कैसे मतलब प्रभाव डालता है ह्यूमन कॉन्जुगेशन पे, बिहेवियर, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी और नेगेटिव इफेक्ट भी है। इसमें हम 2 इफेक्ट देखने वाले हैं कि कौन कौन से इसके नेगेटिव इफेक्ट है और कौन इसके पॉजिटिव इफेक्ट है। तो नेगेटिव इफेक्ट में क्या है, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग है। मेमोरी में क्या है, सोशल मीडिया कैन इफेक्ट कर सकता है मेमोरी के कंटेंट को, रिकलेक्शन को और कैपेसिटी को। डिसीजन मेकिंग में क्या है, सोशल मीडिया पोस्ट करता है किसके साथ, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कैन इम्पेयर डिसीजन मेकिंग स्किल। मीन्स किसके थ्रू अलग सोशल मीडिया पर कोई गलत इंफॉर्मेशन डालना, ये भी एक प्रकार का किसके ऊपर हमारे मीन्स एक इम्पेयर डिसीजन मेकिंग स्किल पे क्या है, एक इम्पैक्ट डालता है। फिर इसके बाद में आता है अटेंशन। सोशल मीडिया कैन लीड टू कॉग्निटिव डिस्ट्रक्शन एंड अटेंशन डिफिशिएंट। फिर इसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एक्सेसिव यूज़ करना में ज़्यादा यूज़ करना सोशल मीडिया का, ये क्या है, इम्पेयर करता है किसको, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। फिर उसके बाद में कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट है, जैसे कि मेमोरी यूजेज है, मेमोरी क्यूज है, एजुकेशन है, इनोवेशन एंड मार्केटिंग है। तो इसके रूल, एजुकेशन में इसका रूल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिसर्च करना, रिसोर्सेज का स्टडी मटेरियल के लिए। फिर उसके बाद में मार्केटिंग में क्या रोल इसका, ये हेल्प करता है बिजनेस को रीच करने के लिए, कंज्यूमर तक बिल्ड करता है उनकी ब्रांडिंग को और एंगेज करता है कस्टमर को दूर लाखों लोगों तक एक सोशल मीडिया के थ्रू। उसके ये तो हमने देखा किसका, कॉन्जुगेशन पे। अब देखते हैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर, बिहेवियर के ऊपर। जैसे कि फर्स्ट है कनेक्शन, उसमें कुछ पॉइंट है, कम्युनिकेशन और साइबर बिलिंग। कम्युनिकेशन में क्या है, सोशल मीडिया चेंज करता है पीपल को कैसे कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद में आता है साइबर बिलिंग। साइबर बिलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट कैन बी हैव सीरियस मेंटल हेल्थ फिजिकल। साइबर बिलिंग के थ्रू क्या है, साइबर है मीन्स कम से कम क्राइम वगैरह, लोगों को क्या है ऑनलाइन हैरेसमेंट करना, ये सब किसके थ्रू होता है, साइबर बिलिंग के थ्रू होता है। फिर उसके बाद में आता है सोशल प्रूफ है। फिर बी है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या क्या होगा, टारगेट करते हैं एड्स को और इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग को, कम से कम अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजिंग के थ्रू। इसमें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है इन्फ्लुएंसर को मार्केटिंग करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए कंज्यूमर को, बिहेवियर को, परचेसिंग करने के लिए, डिसीजंस को। उसके बाद में आता है सेल्फ इमेजेस। उसमें क्या है, कंपैरिजन से और सेल्फ प्रेजेंटेशन है। कंपैरिजन का मीन्स क्या होता है, पीपल क्या में कंपेयर करता है खुद को किसके साथ में, ऑनलाइन के साथ में, जहाँ की नेगेटिव इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, उनकी सेल्फ इमेज के ऊपर। फिर सेल्फ प्रेजेंटेशन में क्या है, पीपल यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को कंसिडर करने के लिए, सेकंड आइडेंटिटी टू एक्सप्रेस करने को खुद को। फिर उसके बाद में आता है कुछ कंक्लूजन्स में क्या लिखा है, सोशल मीडिया के सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इम्पैक्ट करती है कि कैसे हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, रेस्पॉन्सिव की पेपर कैसे ट्राई करते हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये क्या है, छोटा सा कंक्लूजन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या डिस्क्राइब करना है कि टाइप्स ऑफ मीडिया, अलग अलग टाइप्स ऑफ मीडिया कौन कौन से। जैसे कि कॉन्सेप्ट है, कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कम से कम 4 लाइन्स में। इसमें क्या है, मीडिया रेफर करता है अलग अलग चैनल को, टूल्स को स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन को। फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ मीडिया को कैटेगराइज किया जाता है किस किस के बेस के ऊपर, कि फॉर्मेट के ऊपर, पर्पस के ऊपर, मेथड के ऊपर, कि कैसे कम्युनिकेशन के थ्रू। इसमें कि फर्स्ट क्या है, प्रिंट मीडिया है, सेकंड क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, मीडिया डिड कम्युनिकेट, जो कि प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, पैम्पलेट है और ब्राउचर्स है। इसका पर्पस क्या होता है प्रिंट मीडिया का, इन्फॉर्म करना, एंटरटेनमेंट करना और एजुकेट करना। अक्सर इसको यूज़ किया जाता है डिटेल रिपोर्टिंग के लिए और स्टोरी टेलिंग के लिए। सेकेंड है ब्रॉडकास्टिंग।
ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या है? मीडिया डेट ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन के किसके थ्रू? ऑडियो और विजुअल सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को, वो क्या है? ब्रॉडकास्ट है। इसमें कि कौन कौन से है? टेलीविजन से, रेडियो है, सिनेमा है। इसका पर्पस क्या होता है? वाइड स्केल डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज़, एंटरटेनमेंट, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने इसका काम होता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होता है, सब चीज़ें का लोगों को एंटरटेनमेंट किया जाता है। तो ये क्या काम है? ब्रॉडकास्ट मीडिया का काम है। उसके बाद में आता है थर्ड है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में क्या है? मीडिया डेट इज क्रिएटेड, जहाँ क्रिएट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है किसके थ्रू? डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से है? जैसे कि वेबसाइट हो गया, पॉडकास्ट हो गया, ऑनलाइन वीडियो होगा। इसका पर्पस क्या होता है डिजिटल मीडिया का? इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेशन को रियल टाइम अपडेट देना है, ग्लोबल रीच। फिर फोर्थ है ट्रेडिशनल मीडिया, तो लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ मीडिया प्रेडिक्टिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि एग्जांपल क्या है? ट्रेडिशनल मीडिया को भी एक प्रिंट मीडिया टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें कि प्रिंट मीडिया हो गया, रेडियो है, टेलीविजन, ये सब के ट्रेडिशनल मीडिया है। इसका पर्पस क्या होता है? मास कम्युनिकेशन है विथ लिमिटेड एक लिमिटेड इंटरेक्टिव के थ्रू लोगों तक मतलब कम्युनिकेट करना। उसके बाद में आता है फिफ्थ वाला है न्यूज़ मीडिया, तो जिसमें न्यूज़ मीडिया से कब समझिए होगी कि न्यूज़ से रिलेटेड होगा। तो मीडिया, जहाँ मीडिया को क्या है? मीडिया किसके ऊपर बेस्ड है? एक मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है विथ इंटरेक्टिव कैपेबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल होगी एप्स हो गए मीडिया के, ऑनलाइन सर्विसेज होगी, इंटरेक्टिव गेम्स हो गए। पर्पस क्या होता है? इसको पर्सनलाइज करता है ऑन डिमांड कंजप्शन एंड इंगेजमेंट। तो ये क्या है? न्यूज़ मीडिया है। तो आपने थर्ड देखा, आपने डिजिटल मीडिया, फोर्थ देखा ट्रेडिशनल मीडिया, फिफ्थ न्यूज़ मीडिया। उसके बाद में सिक्स्थ कौन सा है? ऑडियो मीडिया। तो ऑडियो मीडिया का समझ के होगी कि ऑडियो मीडिया क्या है? ये रिलाई करता है साउंड के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए। से एग्जांपल कौन कौन से? रेडियो, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक के। पर्पस क्या? इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट करना साउंड के थ्रू। सेवंथ है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म है, डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए? सोशल नेटवर्किंग और कंटेंट शेयरिंग के लिए। जैसे कि एग्जांपल इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। इसका पर्पस क्या है? फास्टर कनेक्शन करना, शेयर करना, इंफॉर्मेशन को प्रमोट करना ब्रांड को। फिर थर्ड आता है इंटरेक्टिव मीडिया। ये मीडिया के इन्वॉल्व करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन किसके थ्रू? ऑडियंस के थ्रू। जैसे एग्जांपल वीडियो गेम्स के थ्रू कि ज़्यादा लोग क्या पार्टिसिपेट करते हैं? ऑनलाइन क्विज हो गए। उसके बाद में कंक्लूजन क्या है? जितने भी टाइप्स के मीडिया सर्विस क्या है, इनके अलग अलग यूनिक फंक्शन है और टैल है जो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है। मेकिंग मीडिया के इंटीग्रल पार्ट है किसका? कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना ग्लोबली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया और साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, बट दोनों के बीच का बताना है क्या रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो कि क्या है, डिस्कस करना है कि कैसे रिसर्च मेथड को यूज़ किया जाता है मीडिया साइकोलॉजी में। फर्स्ट हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड साइकोलॉजी क्या है? कॉम्प्लेक्स है और मल्टीफेशेट है। तो मीडिया क्या क्या इंक्लूड करता है? टेलीविजन, सोशल मीडिया, न्यूज़, मूवी, एडवर्टाइजमेंट। सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, जैसे कि परसेप्शन को, कॉन्जुगेशन को, इमोशंस को, बिहेवियर को अलग अलग तरीका से क्या है? प्रभाव करता है मीडिया। तो मीडिया साइकोलॉजी का क्या है? दोनों का क्या है? एक रिलेशन है। इसमें कि फर्स्ट कौन सा है? जिसमें कि मीडिया इन्फ्लुएंस करता है किसके ऊपर? परसेप्शन और कॉन्जुगेशन। जैसे कि मीडिया शेप करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल परसीव करता है वर्ल्ड को बाय फ्रेमिंग इश्यूज, पीपल, इवेंट इन स्पेसिफिक वे। मतलब एक मीडिया क्या है? अलग अलग तरीके से कि लोगों को प्रभाव, उसकी सोच को क्या है? वो बदलता है। जैसे कि अगर कोई न्यूज़ के थ्रू अगर कुछ बता रहे, कुछ इश्यूज बता रहे हो, कुछ वर्ल्ड वॉर वगैरह, तो इसके थ्रू क्या होता है? एक माइंड में पीपल का क्या है? एक अलग लेवल की क्या है? थिंकिंग, विचार, एक बिहेवियर क्या एटीट्यूड वगैरह चेंज होता है। तो न्यूज़ कवरेज फॉर एग्जांपल अगर हम ले कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कैसे पीपल परसीव करता है सोशल इश्यूज को, पॉलिटिकल इवेंट और अदर कल्चर्स को। सेकंड क्या है? इमोशनल इम्पैक्ट क्या है? मीडिया हैज स्ट्रॉन्ग इमोशनल इन्फ्लुएंस। मीडिया के एक प्रकार के स्ट्रॉन्ग इमोशनल इन्फ्लुएंस है मीडिया का। जैसे कि एग्जांपल क्या है? वॉयलेंट और डिस्टर्बिंग कंटेंट, जो अगर इसमें वॉयलेंट और अगर डिस्टर्बिंग कंटेंट प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके के वॉयलेंट दिखाई जाइए, लड़ाई वगैरह चीज़ दिखाई जा रही है, तो ये कंटेंट का कॉज करता है फियर और एंग्जाइटी डाल देता है पीपल के अंदर। वाइल जो पॉजिटिव मीडिया क्या एक्सपीरियंस करता है? लीड टू फीलिंग और जॉय और कंटेनमिनेट। इसका तो मीडिया का क्या है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में अगर किसी चीज़ का एक वॉर दिखाए, सपोज इंडिया पाकिस्तान का अगर सपोज एक वॉर दिखाया जाए क्या न्यूज़ के अंदर, तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? अगर हम घर बैठे भी है तो एक प्रकार की क्या है? वो हमारे मन में भी चिंता डाल देता है कि इससे तो क्या होता है? एक प्रकार का ये कि इमोशनल इम्पैक्ट भी है किसका? मीडिया का।
तो दिस इन्फ्लुएंस, ये इमोशनल इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे पीपल एक्सटेंड करता है टू द वे इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है किसके साथ में, और फॉर्म करता है एटीट्यूड एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। फिर थर्ड है सोशल लर्निंग एंड बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग के हिसाब से, थियोरी के हिसाब से, पीपल क्या एक्चुअल लर्न करते हैं बिहेवियर एटीट्यूड के किसके थ्रू करते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, स्पेशली मीडिया फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, उसी के थ्रू क्या है पीपल के एटीट्यूड को और बिहेवियर को क्या है शेप किया जाता है। इसमें कौन कौन से ये क्या जिस इंक्लूड करता है मॉडलिंग बिहेवियर, जो कि हम मूवीज़ में देखते हैं, टीवी शोज़ में, और सोशल मीडिया के थ्रू क्या है ये सोशल लर्निंग और बिहेवियर, ये सब एटीट्यूड क्या है चेंज होता है, ये सब चीज़ों के थ्रू, मूवीज़, टीवी शो एंड सोशल मीडिया के थ्रू ये क्या इम्पैक्ट डालता है हमारे साइकोलॉजी के ऊपर। तो मीडिया और साइकोलॉजी का क्या है एक रिलेशनशिप है। मीडिया पोर्ट्रेल्स ऑफ एग्रेशन, बॉडी इमेजेस, सोशल नॉर्म्स शेप करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर्स को, एटीट्यूड को और सेल्फ कंसेप्ट को। फिर फोर्थ आता है मीडिया एज ए टूल फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च। मीडिया के एक टूल है किसके लिए, साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए। इसमें कि क्या है, मीडिया को यूज़ किया जाता है टूल कंडक्टिंग करने के लिए साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने साइकोलॉजिस्ट क्या है स्टडी करते कि कैसे पीपल रिएक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, इंक्लूडिंग कि हाउ मीडिया क्या मैसेज को, मीडिया के थ्रू जो मैसेज प्रोवाइड किया गया कैसे इन्फ्लुएंस करता है पीपल के एटीट्यूड को, स्टीरियोटाइप्स को और कंज्यूमर बिहेवियर्स को। फिफ्थ आता है मीडिया और आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो मीडिया प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल शेपिंग करने के लिए वंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलरली एडोलसेंट्स। तो यंग पीपल के अक्सर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, मीडिया इन्फ्लुएंस किया जाता है किसके थ्रू, मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर, रेस, सोशल रूल्स, जो इफेक्ट करता है किसकी, उनके सेल्फ एस्टीम को, पर्सनल आइडेंटिटी के। उसके बाद में आता है कंक्लूजन। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है किससे रिलेटेड है, रिसर्च मीडिया मेथड इन मीडिया साइकोलॉजी। फर्स्ट हमने देखा किसका रिलेशनशिप, मीडिया और साइकोलॉजी का रिलेशनशिप देखा। अब हम देखेंगे कि रिसर्च मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है मीडिया साइकोलॉजी में। जैसे कि मीडिया साइकोलॉजी के एम्प्लॉय है वाइड रेंज ऑफ रिसर्च मेथड का। ये स्टडी कैसा है कि कैसे इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल और मीडिया का, कंटेंट का और टेक्नोलॉजी का। दिस मेथड को क्या वार्डली यूज़ किया जाता है कैटेगरीज इनटू क्वांटिटी, क्वालिटी और मिक्स मेथड और अप्रोच, इनकी मीन्स इनकी मेथड को यूज़ किया जाता है इसके अंदर, किसमें, रिसर्च मेथड में। सॉरी, फर्स्ट हम देखते हैं क्वांटिटिव मेथड। फर्स्ट हम देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। ये मेथड किस पे फोकस करता है, न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर क्या है ये फोकस करता है। इसमें कि फर्स्ट क्या है, सर्वे है, सेकंड क्या है, एक्सपेरिमेंट है, थर्ड क्या है, कंटेंट एनालाइज है। तो सर्वे क्या है, सर्विस क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए मीडिया की कंजप्शन को, हैबिट्स को, एटीट्यूड को, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंट मीडिया गेम्स ऑन एग्रेशन। सेकेंड है एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल करता है कि कैसे कंट्रोल स्टडी को एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे इसका इफेक्ट रिलेशनशिप का, कैसे इसका कोज और इफेक्ट होता है रिलेशनशिप पर। उसके बाद में आता थर्ड आता है कंटेंट एनालिसिस। ये क्या है, सिस्टमेटिक एनालिसिस इसका मीडिया कंटेंट का। एग्जांपल मूवी, सोशल मीडिया एंड पोस्ट। एग्जांपल एनालाइज करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन टीवी शोज। फोर्थ आता है साइकोलॉजिकल मेजर। साइकोलॉजिकल मेजर्स में क्या है, ये है ट्रैकिंग करना फिजिकल रिस्पॉन्स लाइक हार्ट रेट, स्किन कंडीशन और ब्रेन एक्टिविटी। एग्जाम्पल देखिए तो हम स्टडिंग इमोशनल रिएक्शन, ये शोकिंग द न्यूज़ फुटेज लाइक EEG और EMRI, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है क्वांटिटिव मेथड। फर्स्ट हमने क्वांटिटी देखा और हम देखेंगे क्वालिटेटिव मेथड। ये मेथड किसके ऊपर है, इसका फोकस किसके ऊपर फोकस करता है, एक्सप्लोर करने के लिए किसको, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल और रिसोर्स और सोशल डायमेनिक को इन डेट में। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमने देखा न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर बेस्ड है क्वांटिटिव, और क्वालिटेटिव डेटा किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सप्लोर करने के लिए साइकोलॉजिकल को और सोशल डायमेनिक को डेप्थ में। फर्स्ट आता है इंटरव्यू, सेकंड क्या है, फोकस करता है ग्रुप पे, थर्ड क्या है, थीमेटिक एनालाइज। इंटरव्यू में क्या होता है, डेप्थ डिस्कशन होता है, कैसे एक्सप्लोर किया जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस को, किसके साथ में, मीडिया के साथ में। फिर सेकेंड आता है फोकस करता है ग्रुप पे, तो गाइडेड ग्रुप डिस्कस करते हैं कि कैसे गैदर कलेक्ट करना है पर्सपेक्टिव्स को, कैसे मीडिया टॉपिक के ऊपर कैसे कलेक्ट करना है, एक पर्सपेक्टिव से टॉपिक को कैसे कलेक्ट करना है। फिर थर्ड आता है थीमेटिक एनालाइज। थीमेटिक एनालाइज में क्या है, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को, थीम्स को, किसके अंदर, क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर, सर्च एज यूजर कमेंट और ट्रांसक्रिप्ट करता है। फोर्थ है एंथोनोग्राफी, ऑब्जर्विंग एंड इंटरेक्टिव मीडिया को यूज़ किया जाता है रियल लाइफ सेटिंग में। उसके बाद में आता है मिक्स मेथड। मिक्स मेथड क्या है, कंबाइनिंग करना किसका,
कंबाइनिंग होना क्वांटिटिव और क्वालिटिकल अप्रोच को किसके लिए, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के, तो इसको क्या कहा जाता है, मिक्स मेथड, जहाँ की क्वांटिटी और क्वांटिटिकल मेथड का क्या है, मिक्स होता है। फिर है कंक्लूजन, तो इस मेथड को क्या प्रोवाइड किया जाता है, डाइवर्स वे को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व इन मीडिया इंटरेक्शन रेंजिंग फ्रॉम इमोशनल रेस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म बिहेवियर। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज इन मीडिया साइकोलॉजिकल रिसर्च। फोर्थ में क्या एथिकल इश्यूज को कैसे यूज़ किया जाता है मीडिया साइकोलॉजिकल रिसर्च में, ये बताना है। फर्स्ट क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है कि मीडिया साइकोलॉजी रिसर्च जो कि एक्सप्लोर करता है इंटरप्ले बिटवीन किसके बीच में, ह्यूमन बिहेवियर और मीडिया टेक्नोलॉजिकल बीच में, जो रेज करता बढ़ावा देता है किसको, सेवरल टेक्नोलॉजिकल इश्यूज को। ये इश्यूज क्या प्राइमरी सिस्टम है, कहाँ से, नेचर ऑफ मीडिया एंड परविशेशन इन्फ्लुएंस हैज वेल किसका मेथड ऑफ यूज स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे की एथिकल कंसर्न है कि फर्स्ट क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट इसमें क्या है, चैलेंजेस है और एग्जाम्पल है। चैलेंजेस क्या है, इसको एंश्योरिंग करता है पार्टिसिपेंट को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च पर्पस एंड मेथड को एंड पोटेंशियल रिस्क एंड स्पेशली ऑनलाइन और कन्वर्ट कॉन्सेप्ट स्पेशली इन ऑनलाइन और कन्वर्ट सेंटिंग। अगर एग्जाम्पल में देखें तो हम व्हेन स्टडिंग बिहेवियर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर माइट नॉट बी अवेयर दे आर बीइंग ऑब्जर्व एंड रेजिंग कंसर्न अबाउट वेदर कंसेप्ट इन जनरली इन्फॉर्म। अगर हम स्टडिंग करें किसी बिहेवियर से रिलेटेड सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर, तो यूज़र को क्या है, वो अवेयर ही नहीं करता है कि कैसे वो भी ऑब्जर्व किया जाता है और रेज किया जाता है कंसर्न किससे रिलेटेड, कि वेदर कंसेंट इस जनरली को इन्फॉर्म किया गया है। उसके बाद में है सेकेंड क्या है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटली। इसमें क्या है, चैलेंज एग्जाम्पल, इसमें चैलेंज में क्या है, प्रोटेक्टिंग करता है पार्टिसिपेंट को आइडेंटिफीज एंड डेटा इन डिजिटल एज, जहाँ की इंफॉर्मेशन को क्या है, इजीली लिंकेड और लिंक किया जा सकता है। इसके बाद में आता थर्ड है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मीन्स क्या होता है, इसमें चैलेंज कुछ बताया, इसमें क्या है, सम मीडिया इन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स माइट रिक्वायर्ड मिसलीडिंग पार्टिसिपेंट किससे, स्टडी मटेरियल से बिहेवियर जो कि विच कैन लीड टू एथिकल डिलेमास। फोर्थ है हार्म टू पार्टिसिपेंट में चैलेंज क्या है, अवॉइड करना है साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोसाइटिकल हार्म दैट में राइज करता है किसके टाइम पे, ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्टिसिपेशन। फिफ्थ है डिजिटल मैनिपुलेशन चैलेंजेस, इसमें रिसर्च इन्वॉल्विंग करता है अल्टर्ड और फैब्रिकेट मेडिकल कंटेंट जो कि किसको प्रभाव कर सकता है, पार्टिसिपेंट्स को, और पोटेंशियली स्प्रेड करता है मिस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से स्प्रेड करता है। उसके बाद में आता है 6 है बायस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो चैलेंज इंश्योरिंग करता है रिसर्च डिज़ाइन को और इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करने के लिए पर्चुएटिंग स्टेरियोटाइप्स और बायस। अगर एग्जाम्पल्स के अगर हम देख के स्टडी करता है फोकस किसके ऊपर, डेमोग्राफिक जो कि इनडाइवर्जेंटली इन्फ्लुएंस करता है हार्मफुल मीडिया स्टेरियोटाइप्स को। सेवंथ है कल्चरल सेंसिटिविटी है। कल्चरल सेंसिटिविटी से रिलेटेड मीन्स क्या, मीडिया रिसर्च करता है कि कैसे स्पेन ग्लोबल ऑर्डिनेशंस को रिक्वायर्ड करता है सेंसिटिव कल्चर डिफरेंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड। फिर एथ है एथिकल यूज़ किसका, पब्लिक डेटा का। नाइन्थ क्या है, चिल्ड्रन एंड वेरिएबल पॉपुलेशन। फिर क्या है कंक्लूजन में क्या है, एड्रेसिंग करता है कॉन्सेंट्स को, मीडिया साइकोलॉजिकल रिसर्च को जो कि डाइवर्सली एडवांस करता है रेस्पॉन्सिबल को वाइल प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट वेलबींग एंड सोसाइटल ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट किसका, पैरासोशल रिलेशनशिप का, और डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर जो इफेक्टिंग करता है पैरासोशल रिलेशनशिप्स को। कौन कौन से, मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताना है, फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो इफेक्ट, और क्या कैरेक्टरिस्टिक और फैक्टर्स इफेक्ट है पैरासोशल रिलेशनशिप पर, वो बताना है। फर्स्ट पैरासोशल रिलेशनशिप क्या होता है, पैरासोशल रिलेशनशिप के वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड है और इंडिविजुअल का फॉर्म है, मीन्स एक वन साइडेड बॉन्ड है, मीन्स इंडिविजुअल का फॉर्म विथ मीडिया के साथ में क्या है, एक वन साइडेड का बॉन्ड है मीडिया पर्सनैलिटी के साथ में, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस फैक्चुअल एंड करेक्टर। इस केस में क्या होता है, वन पार्टी फील सेंस ऑफ फैमिलिटी फैक्शन और अटैचमेंट टू द अदर even though there is little or no interaction between them। वन पैरासोशल रिलेशनशिप का मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई मीडिया कोई सेलिब्रिटीज अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर न्यूज़ में कोई सेलिब्रिटीज आ गया, चाहे कोई टीवी एंकर हमने ले लिया, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर हम एग्जांपल लेती हूँ श्वेता तिवारी, उनको तो हम अच्छे से जानते हैं कि श्वेता तिवारी कौन है, उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, बट वो क्या हमें हमारे बारे में जानती है कि हम कौन हैं, नहीं जानती ना। तो इसमें ये बताया गया है कि एक साइड का रिलेशनशिप होता है इसके अंदर, कि आगे वाले को मिस पता है कि हम आगे वाले के जानते, पर वो रिटर्न में वो हमको वापस क्या नहीं जानता। तो ये क्या है, पैरासोशल रिलेशनशिप है।
फ्यूचर कौन कौन सी वन साइडेड इंटरेक्शन है। सेकंड क्या है, इन्यूलेशन ऑफ इंटिमेसी है। वन साइडेड इंटरेक्शन जैसे कि मैंने बताया, ऑडियंस मेंबर इन्वेस्ट करता है इमोशनली बाय पब्लिक फिगर ऑफन अनवेयर ऑफ देयर एक्साइटेशन, मीन्स वन साइडेड इंटरेक्शन होता है। इन्यूलेशन ऑफ इंटिमेसी जैसे कि कौन कौन से टेलीविजन, सोशल मीडिया एंड लाइव स्ट्रीम है जो क्रिएट करता है इन्यूलेशन दैट पब्लिक फिगर स्पीकिंग करता है डायरेक्टली इंडिविजुअल के साथ, फॉस्टिंग करता है सेंस ऑफ क्लोजनेस। एग्जाम्पल कौन कौन से, फैंस फीलिंग डीपली कनेक्टेड टू द फेवरेट यूट्यूबर और ट्विस्ट स्ट्रीमर। ठीक है, फैंस क्या है, फीलिंग करते हैं, डीपली कनेक्ट करते हैं किसके साथ में, फेवरेट यूट्यूबर के साथ में। पर उस यूट्यूबर को हमें हमारे बारे में पता होता है कि नहीं पता होता है, तो ये क्या वन साइडेड रिलेशनशिप ही होता है। पैरासोशल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है। फिर इसके बाद में सोशल मीडिया यूजर फीलिंग करता है पर्सनली और सपोर्ट करता है किसके थ्रू, मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। उसके बाद में आता है व्यूइंग ग्रेवर दैट ऑफ बिलव कैरेक्टर इन ए टीवी सीरीज। फिर इसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोशियल रिलेशनशिप। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है एसोशियल रिलेशनशिप का, जैसे कि वन साइडेड है, रिसीव करता है इंटिमिडेशन को। थर्ड क्या है, इन्यूलेशन किसका, अट्रैक्शन का। फोर्थ क्या है, इमोशनल अटैचमेंट। फिफ्थ क्या है, सेंस ऑफ सेंसिटिविटी। इमोशनल अटैचमेंट का मीन्स क्या होता है, इंडिविजुअल में डेवलप करता है डीप फीलिंग सच एज एडमिरेशन, इफेक्शंस, इन्वॉल्व लव हो गया टूवर्ड्स फिगर्स के थ्रू। क्या है, एक अपना एक प्रभाव, एक प्यार का फीलिंग डालना। इसमें कि क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें क्या है, फिगर के थ्रू के एक लॉ वाली फीलिंग्स आना है किसकी तरफ, एक कोई भी मीडिया फिगर हो उनके प्रति। फिर इसके बाद में आता है वन साइडनेस। फर्स्ट वाला जो वर्ड है टॉपिक कौन सा, वन साइडनेस में क्या है, इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है उसका इमोशनल एनर्जी, इंटरेस्ट एंड टाइम किसके अंदर, रिलेशनशिप के अंदर। पर मीडिया फिगर का क्या है, उसमें उनको क्या जागरूक नहीं होता है कि किस कौन से पर्सन के बारे में अगर हम किसी पर्सन के बारे में क्या है, अगर हम एक रिलेशनशिप की एक बात लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक साइड अगर हम देखें वन साइड लव स्टोरी, ओके, इसमें क्या होता है, अगर हम किसी पर्सन के ऊपर एक क्रश हो, सपोज एक क्रश का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें क्रश है किसी पर्सन के ऊपर, हम उसके ऊपर क्या एक अलग प्रकार की फीलिंग है, डीप लव वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं, बट रिटर्न में क्या है, वो पर्सन को हमारे बारे में ऐसा कुछ मतलब पता है कि वो हमारे बारे में जानते हैं क्या, नहीं जानते, बट जो हमारा पूरा टोटल टाइम इन्वेस्टमेंट हम किसके ऊपर कर रहे, रिलेशनशिप के ऊपर कर रहे, बट आगे वाले को क्या है पूरी तरीके से पता नहीं है, बट हम क्या फुली क्या है डीप फीलिंग वगैरह उसके प्रति क्या है आता जा रहा है। तो सेम ये क्या है, एक मीडिया फिगर के ऊपर भी रिलेट करता है। एक सेलिब्रिटीज का एग्जांपल है, अगर हम सपोज हम सलमान खान के बारे में एक एग्जांपल लेते हैं, सलमान खान के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, उसकी हर एक चीज़ से रिलेटेड जानते हैं, पर सलमान खान को हमें हमारे बारे में पता है कि नहीं पता है, तो इसमें यही बताया गया है। फिर इसके बाद में आता है 6 से इन्वॉल्वमेंट करता है फिगर की लाइफ को, क्या इन्वॉल्वमेंट होना किसमें, फिगर ऑफ लाइफ में। 7 है इम्पैक्ट करना बिहेवियर के। इसके बाद में क्या है, थर्ड क्या है, प्रेजेंटेंस ओवर टाइम। उसके बाद में आता है क्या क्या इफेक्ट करता है पैसों से रिलेशनशिप है, जैसे कि फर्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सपोजर। फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सपोजर का मीन्स क्या होता है, रेगुलर एंड कंसिस्टेंट करना एक्सपोजर को मीडिया साइड पर्सनैलिटी को, एग्जाम्पल थ्रू टीवी शोज के थ्रू, सोशल मीडिया पॉडकास्ट के थ्रू। सेकेंड आता है परसीव करना सिमिलरिटी को, तो मोस्ट सिमिलर क्या है, मीडिया फिगर क्या है, व्यूअर है, किस टर्म ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यूज, वर्ड्स में वैल्यूज़ में, फॉर्म में, किसके पैसोशल रिलेशनशिप दूसरों के साथ में। थर्ड है इमोशनल इन्वेस्टमेंट, व्यूअर्स हु बिकम इमोशनली इन्वॉल्व किसमें, मीडिया में, कंटेंट में, जो कि फील करता है स्ट्रांगली किसके बारे में, अबाउट द कैरेक्टर और पर्सनैलिटी, आर मोर लाइकली टू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप। इमोशनल इन्वेस्टमेंट मीन अगर हम किसी पर्सन को अगर मीडिया में अगर किसी भी पर्सनैलिटीज़ के बारे में दिखाई जा रही है, तो क्या होता है हमारे मन में भी क्या इच्छा उठती है कि उसी पर्सन के थ्रू कैसे कि उसी पर्सन के थ्रू क्या है, हम भी एडमायर करते हैं खुद को कि वैसे बनने की कोशिश करते हैं कि हमें भी क्या है वैसे करना, हम अपना एक आइडल समझने लगते हैं उसको। तो इसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट ये बताया। उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है फोर्थ क्या है, सोशल इंटरेक्शन और सोशल इंटरेक्शन इंगेजमेंट होने से कि एक्टिव इंटरेक्शन होना किसके साथ में, मीडिया पर्सनैलिटी के साथ में, जैसे कि सर्च एज कम्युनिकेट करना, सोशल मीडिया के पोस्ट पर पार्टिसिपेट करना, फैन कम्युनिटीज़ पर, और फीलिंग करना एक्नॉलेजमेंट्स किसके बारे में, मीडिया फिगर के बारे में, और एनहेंस करना किसको, पैसोशल रिलेशनशिप के बॉन्ड को। फिफ्थ आता है मीडिया फॉर्मेट, जो मीडिया फॉर्मेट में क्या है, टाइप ऑफ मीडिया कंज्यूम करता है जो इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, डेप्थ ऑफ द पैसोशल रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल रियलिटी टीवी और सोशल मीडिया ऑफन क्या फील करते हैं, मोर पर्सनल एंड ऑथेंटिकल, लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर पैसोशल बॉन्ड्स। एग्जाम्पल्स। उसके बाद में आता है सिक्स क्या है, कल्चरल
सिक्स, सोशलिटिकल नॉर्म्स एंड कल्चर फैक्ट ये शेप करके कैसे इंडिविजुअल रिलेट करते हैं मीडिया पर्सनैलिटी को। इन सम कल्चर में क्या होता है, सेलिब्रिटीज मे वी व्यू हैज़ मोर अप्रोचेबल और इन्फ्लुएंसेबल फॉस्टिंग स्ट्रॉन्गर पर्सनल सोशल रिलेशनशिप। कॉन्क्लूजन में क्या है, इस फैक्टर्स को दिस फैक्टर्स अमॉन्ग अदर फैक्टर्स से कंट्रीब्यूट करता है किसको, नेचर्स को और इंटेंसिटी को, किसके सोशल रिलेशनशिप को, जो क्या है एक्सप्लेन करता है कि कैसे कि क्यों सम पीपल एंड पर्टिकुलरली कनेक्ट करते हैं सर्टेन मीडिया पर्सनैलिटी और करेक्टर्स के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन करना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी और हाउ मीडिया शेप कल्चर। एक्सप्लेन करने की क्या कौन कौन से डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। जैसे कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी रेफर करता है थियोरी दैट अंडरस्टैंडिंग करता है वर्ल्ड को और वह सोशल रियलिटी को शेप करता है किसके थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू और कल्चर नॉर्म्स के थ्रू, रेदर देन बीइंग प्योरली बेस्ड किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव फैक्ट। तो कुछ ऐसे की पर्सपेक्टिव जैसे कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में क्या है, ओवरव्यू है, की आइडियाज़ है और एग्जाम्पल है। ओवरव्यू में क्या है, दिस पर्सपेक्टिव डेवलप करता है किसके थ्रू वो डेवलप हुआ था, जॉर्सन हर्बर्ट मेड के थ्रू और हर्बर्ट ब्लाबर के, टू एम्फसाइज करते हैं थियोरिटी को, रियलिटी को, जो कि कंस्ट्रक्ट करता है थ्रू किसके एवरीडे किसके थ्रू कंस्ट्रक्ट करता है, एवरीडे इंटरेक्शन होना और यूज़ करना सिंबल्स को लिटिल लैंग्वेज एंड जेस्टर्स को। इसके बाद में आते हैं कि आइडियाज़ क्या है, पीपल क्रिएट और इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग को किसके थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के। फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्ड्स और एक्शन को क्या ओनली होल्ड करते हैं क्या, मीनिंग, क्योंकि बिकॉज इंडिविजुअल एग्री करते हैं, इंडिविजुअल को जो शेयर करते स्टैंडिंग करता है किसको, सोशल क्रिएटिविटी को, इंडिविजुअल एग्री करता है उनमें, जिसमें कि ये शेयर करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं सोशल रिलेटिव को। फिर इसके बाद में आता है सेकंड आता है फिनोमेनोलॉजिकल। फिनोलॉजिकल मीन्स क्या आता है, इसका ओवरव्यू क्या है, एसोसिएट करना स्कॉलर्स के साथ, जैसे कि एम्यूड हसलर एंड अल्फर्ड स्केच। फिनोलॉजी फोकस करते हैं किसके ऊपर, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर और मीनिंग जो क्या अटैच करते हैं उस एक्सपीरियंस के साथ में अटैच करते हैं। की आइडिया क्या है, रियलिटी क्या है, सब्जेक्शन है जो कि शेप किया जाता है इंडिविजुअल परसेप्शंस के थ्रू, वर्ल्ड के जो भी सोर्स होती है, परसेप्शन होता है उसके थ्रू के शेप किया जाता है। तो पीपल कंस्ट्रक्ट करता है खुद का ऑन इंटरप्रिटेशंस किसके ऊपर बेस्ड, हाउ दे एक्सपीरियंस करता है वर्ल्ड को रेदर देन टेकिंग ए अचीव। थर्ड है सोशल कंस्ट्रक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या है, ओवरव्यू क्या है, पीटर बेगर एंड थॉमस लखनऊ आर्ग्यू करते हैं हियरार्की को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसके थ्रू, सोशल प्रोसेस के थ्रू, पर्टिकुलरली किसके थ्रू, लैंग्वेज और सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। की आइडिया क्या है, पीपल क्रिएट और शेयर करते हैं अंडरस्टैंडिंग किसको, वर्ल्ड का, किसके थ्रू, ऑन गोइंग सोशल इंटरेक्शन जो होता है इसमें कि ये शेयर करते हैं हियरार्की को कैसे मेंटेन और एनफोर्स किया जाता है किसके थ्रू, सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ओवर टाइम ये सोशल कंस्ट्रक्ट बिकम सो इनग्रेन जो कि डैट दे सीम नेचुरल और ऑब्जेक्टिव लगता है। फोर्थ है कंस्ट्रक्टिविज्म का मीन्स क्या होता है, ओवरव्यू क्या है, वाइल ऑफन एसोसिएट किसके साथ में, एजुकेशन थियोरी, कंस्ट्रक्टिविज्म आल्सो बिकम ए प्लेस किसमें, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ थियोरिटी के अंदर प्लेस किसका बन गया है, किसका, कंस्ट्रक्टिविज्म का। इसका आइडिया क्या है, रियलिटी क्या है, एक्टिवली किसके थ्रू कंसिडर किया जाता है, इंडिविजुअल्स के थ्रू जो इंगेज करते हैं किसके साथ में, इन्वायरमेंट के थ्रू। ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है बहुत पर्सनल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट साथ साथ इन्फ्लुएंस होना किसका, सोशल कॉन्टेक्स्ट का। हाउ मीडिया शेप कल्चर, कैसे मीडिया शेप करता है कल्चर्स को। मीडिया क्या प्ले करता है पाइवटल रोल किसमें, शेपिंग करने के कल्चर्स को, किसके थ्रू, इन्फ्लुएंसिंग द वे कि किसके थ्रू शेप करता है कि कैसे पीपल थिंक, सोचते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं दूसरे के साथ में। इट सर्व हैज़ ए पावरफुल टूल जो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटिकल वैल्यूज़ को, साथ साथ में क्या है, शेप और अटेंडिंग करता है साथ में उनको। ये कुछ ऐसे कुछ की वे से मीडिया को शेप करने के कल्चर कौन कौन से, डिसएमिनेशन किसका, आइडियाज़ का और वैल्यूज का। मीडिया ब्रॉडकास्ट क्या है, आइडम्स से, नॉर्म्स और बिलीव है जो किसके वास्ट ऑडियंस तक जो क्रिएट और शेयर करता है नैरेटिव्स, कल्चर नैरेटिव्स को। पॉपुलर मीडिया से कौन कौन से, मूवीज़ हो गया, टीवी शोज़ हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। ये ऑफन क्या एक्सप्रेस करते हैं ट्रेंड्स को, इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू लाइफस्टाइल, बिहेवियर और एटीट्यूड को। सेकेंड है कल्चर यूनिफिकेशन। कल्चर यूनिफिकेशन क्या है, मीडिया क्या है, यूनिफली डाइवर्स पॉपुलेशन किसके थ्रू प्रमोटिंग करता है कॉमन कल्चर रेफरेंस सच एज ग्लोबल इवेंट और पॉपुलेशन कंटेंट। फॉर एग्जांपल ग्लोबल फिनोमेना लाइक वर्ल्ड हो गया, कप हो गया, फिल्म्स वगैरह, ये सब क्या है। उसके बाद में आता है
थर्ड है रेनफोर्स एंड चैलेंज किसका, नॉर्म्स का। मीडिया रेनफोर्स एग्जिटिंग करता है कल्चरल नॉर्म्स को, किसके थ्रू होता है ये, रिपीटिंग ट्रेडिशनल्स और नैरेटिव्स के थ्रू। लेकिन ये के साथ साथ चैलेंज करता है और चेंज करता है, कैसे हो रहा है, कैसे एक वॉइस क्या है मार्जिनलाइज करता है ग्रुप्स को और प्रेजेंट करता है अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को। फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन किसका, रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये द पोर्ट्रेट किसका, रेस, जेंडर्स का, क्लास का और सेक्सुअलिटी इन मीडिया का। ये इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे मीडिया रिसीव करते हैं देमसेल्फ को अदर्स से। तो पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन क्या है, फास्टर्स है, इंक्लूसिविटी है, वाइल बायस और स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेट्स क्या है, पर्चुटेड है किसके, डिस्क्रिमिनेशन का। फिफ्थ आता है इम्पैक्ट क्या है, डिजिटल मीडिया का। सोशल मीडिया क्या है, ट्रांसफर करता है कल्चर डायमेनी को, किसके थ्रू, बाय एनेबलिंग इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन एंड डेमोक्रेटिक कंटेंट क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेक्स का सेकंड क्या है, प्लेटफॉर्म इसी कौन कौन से हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब अलाउ करता है इंडिविजुअल को शेप करने के लिए कल्चर्स के थ्रू, किसके थ्रू, ग्राउंड अप एंड ऑफन, किसके थ्रू, बाय पासिंग ट्रेडिशनल एंड गेट कीपर। सिक्स आता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर। ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर क्या है, मीडिया फैसिलिटेट करता है, एक्सचेंज करता है कल्चर आइडियाज़ को अक्रॉस द बॉर्डर्स, लीडिंग टू ब्लेंडिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर्स। फिर आता है चैलेंजेस एंड क्रिटिसाइजम्स। चैलेंजेस एंड क्रिटिसाइजम्स में क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन, ओवर कॉमर्शलाइजेशन। मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, द रेपिड स्प्रेड होना मीडिया कंटेंट का, किसके कारण हो सकता है, लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन होना, इन्फ्लुएंसिंग होना कल्चरल एटीट्यूड्स का नेगेटिव वे में। उसके बाद में ओवर कॉमर्शलाइजेशन होना, एक्सेसिव यूज़ करना मीडिया का, फोकस करता है प्रॉफिट जो कि प्रोटेस्ट करता है सेंसेशनलाइजेशन को ओवर मीनिंगफुल कल्चर डायलॉग में। फिर आता है कल्चर एप्रोशिएशन। मीडिया क्या है, मिस रिप्रेजेंट करता है और एक्सप्लॉइट करता है कल्चरल एलिमेंट को, किसके लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए और प्रॉफिट को, लीडिंग टू डिसरेस्पेक्ट होना, डायल्यूशन होना किसका, कल्चरल सिग्निफिकेशन का। कंक्लूजन क्या है, बाय शेपिंग प्रिसेप्शन और फॉस्टरिंग कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर मीडिया कंटिन्यूसली इन्वॉल्व करता है बहुत मिरर को और मॉडल्स ऑफ कल्चर्स को। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन करना है कि कैसे मीडिया का रोल है, क्या मीडिया का रोल है हेल्थ कम्युनिकेशन में, क्या मीडिया का रोल है एजुकेशन में और क्या रोल मीडिया का टेस्टिमाइजेशन में। इसमें कि फर्स्ट क्या मीडिया के प्ले करता है के रोल प्ले करता है हेल्थ कम्युनिकेशन में, किसके थ्रू, फर्स्ट हम देख रहे हैं किसके रिलेटेड, हेल्थ कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो मीडिया क्या प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हेल्थ कम्युनिकेशन में, किसके थ्रू करता है, आइडेंटिफाई करता है इंफॉर्मेशन को और रेज बढ़ावा देता है अवेयरनेस को और मोटिवेट करता है पीपल को एक्शन के लिए। इसमें फर्स्ट आता है रिपोर्ट करना, किससे रिलेटेड, हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड, फिरेशिंग करता है, बढ़ावा देता है, जागरूक करता है, मोटिवेटिंग करना है एक्शन को। इसमें कि मीडिया के मोटिवेट करता है पीपल को एक्शन लेने को, इंप्रूव करने के लिए उनकी हेल्थ को। रेजिंग अवेयरनेस में क्या है, मीडिया रेज करता है अवेयरनेस को, मीडिया के रेज करता है किससे रिलेटेड, हेल्थ इशू से रिलेटेड, किसके थ्रू, न्यूज़ स्टोरी से, कैंपेन्स के थ्रू, एजुकेशनल गेम्स के थ्रू क्या है, जागरूक करता है। और रिपोर्टिंग ऑन हेल्थ इशूज में क्या है, मीडिया आउटलेट रिपोर्ट करता है हेल्थ के ऊपर, हेल्थ इमरजेंसी के इन रेस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट वे में। उसके बाद में आता है होल्डिंग डिसीजन मेकर अकाउंटेबल। होल्डिंग डिसीजन मेकर अकाउंटेबल में क्या है, मीडिया होल्ड करता है गवर्नमेंट को, डिसीजन मेकर को अकाउंटेबल। उसके बाद में आता है प्रोमोटिंग करना है, प्रोमोटिंग करता है किसको, पॉजिटिव चेंजेस को। मीडिया क्या प्रोमोट करता है पॉजिटिव चेंजेस को हेल्थ बिहेवियर में। और इसके बाद में आता है प्रोवाइडिंग करता है इंफॉर्मेशन को, किसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। मीडिया के प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसके ऊपर, एटलीस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसमें, मीडिया मेडिकल फील्ड में। फिर है शेपिंग एटीट्यूड। शेपिंग एटीट्यूड के कंपेन जैसे कि कंपेनियन टॉट अगेंस्ट, किसके थ्रू, स्मोकिंग और ड्रग्स के थ्रू कैंपेन लगना, और ड्राइविंग के थ्रू ड्राइविंग लेवरेज, इमोशनल अपील करना, स्टोरी टेलिंग इन्फ्लुएंस करने के लिए बिहेवियर को। फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, सेंसिटाइजेशन हो गया। फिर इसके बाद में आता है मीडिया का क्या रोल है एजुकेशन में। तो मीडिया क्या प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में, किसके थ्रू, बाय प्रोवाइडिंग द एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग एंड डाइवर्स रिसोर्सेज बहुत स्टूडेंट्स के लिए, साथ साथ एजुकेशन के मैटर्स की जो हैंडल करता है लर्निंग एक्सपीरियंस को, बाय किसके थ्रू, बाय इंटरेक्टिव विजुअल और डिक्शनरी के थ्रू और इंटरेक्टिव एलिमेंट जो कि पीपल को अपील करता है, मतलब खींचता है, अट्रैक्ट करता है, किसके थ्रू, डिफरेंट लर्निंग के स्टाइल के थ्रू। कोई से कुछ की रोल्स है किसके, मीडिया के जो प्ले करते हैं एजुकेशन में। इसी की फर्स्ट क्या है, एक्सेस यूज़ करना, किसका ज़्यादा यूज़ करना, इंफॉर्मेशन का। जैसे कि मीडिया प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें कौन कौन से टेक्स्ट बुक हो गया, आर्टिकल, वीडियो, पोस्ट कार्ड एंड डॉक्यूमेंटरीज। फिर उसके बाद में आता है इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इंगेजमेंट मोटिवेशन में क्या होता है, थ्रू एजुकेशनल वीडियोज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू, इंटरनेटिव इंटरेक्टिव एप्स के थ्रू
मीडिया क्या है, एक लर्निंग को क्या मोर इंगेज बनाता है, फन बनाता है और मोटिवेट बनाता है स्टूडेंट्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिवली किसमें, एजुकेशन में। थर्ड है डिस्टेंस लर्निंग, तो मीडिया क्या है, एनेबल करता है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को, वर्चुअल क्लासरूम्स को, रिमोट एजुकेशन को, साथ का पर्टिकुलर क्या है, वैल्यूबल एरियाज में लिमिटेड अक्रॉस टू द ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फोर्थ आता है कल्चरल अवेयरनेस, तो मीडिया क्या एक्सपोज करता है स्टूडेंट को डाइवर्स कल्चर को एक्सपोज करता है, पर्सपेक्टिव्स को और आइडियाज़ को। फिफ्थ आता है डेवलपमेंट होना क्रिटिकल थिंकिंग का, बाय एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग मीडिया कंटेंट स्टूडेंट क्या है, डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी स्किल को। फिर उसके बाद में आता है फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग का क्या है, बाय एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग मीडिया कंटेंट स्टूडेंट जो डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी स्किल को, जो कि एसेंस में है एवोल्यूट करने के लिए किसको, क्रेडिबिलिटी और रिलेवेंस इंफॉर्मेशन को। सिक्स है टीचर का सपोर्ट, इसमें क्या है एजुकेटर को क्या यूज़ करता है मीडिया को टूल्स एज प्रोफेशनल को भी डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि लेसन प्लानिंग करना, डिलीवरी करना, मोर इफेक्टिव एंड डायनेमिक लेसन। ओवरऑल मीडिया क्या हेल्प करता है, क्रिएट करता है मोर इंक्लूसिव एंड इंटरेक्टिव एंड इफिशिएंट एजुकेटल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। मीडिया रोल इन द डिस्क्रिमिनाइजेशन, मीडिया का क्या रोल है डिस्क्रिमिनाइजेशन में, तो मीडिएशन में जैसे कि वेरियस सोशल इश्यूज इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ हो गया, मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज़ हो गया, टैबू टॉपिक से कि बाय फॉर्मिंग कन्वेंशन किसमें रेस्पेक्टफुल एक्यूरेट हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स में क्रिएट करता है मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। ऐसे कुछ कंट्रीब्यूट है किसमें फर्स्ट क्या रेजिंग करता है, इसको अवेयरनेस को जागृत करता है, इसमें कि मीडिया क्या प्रोवाइड करता है, रेजिंग आवर्स में क्या मीडिया के प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म रेस करने के लिए अवेयरनेस को, किससे रिलेटेड जागरूक करने का लोगों को इशू से रिलेटेड जो कि अक्सर क्या मिसअंडरस्टूड और इग्नोर किए जाते हैं, जैसे कि सच एज मेंटल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो गया, एडिक्शन होना किसी से चीज़ से रिलेटेड। बाय प्रेजेंटिंग दिस इशू को प्रेजेंट करने के थ्रू नॉइनेस में ये फैक्चुअल वेज में मीडिया के हेल्प करता है पीपल को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा बेटर। सेकेंड आता है शिफ्टिंग करना पब्लिक के परसेप्शन को थ्रू डॉक्यूमेंटेटेड और न्यूज स्टोरीज के थ्रू पर्सनल नैरेटिव क्या है, मीडिया क्या है ह्यूमनाइज का इंडिविजुअल को ह्यूमनाइज करता है और कम्युनिटीज को क्या है स्टिग्मेटाइज करता है बाय शोइंग देयर एक्सपीरियंस और चाइल्ड्स और प्रेजुडिस और इन्वॉल्व करता है एम्पैथी को। थर्ड आता है हाईलाइटिंग करता है पॉजिटिव रोल्स मॉडल को बाय फीचरिंग द स्टोरीज किसका इंडिविजुअल को हु हैव ओवरकम एडवर्टाइजिंग और अचीव करता है सक्सेस डिस्पाइट स्टिग्मा। मीडिया क्या है ऑफर कर सकता है पॉजिटिव जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें ये क्या शोइंग करता है पीपल को कहाँ से सिग्मनाइज ग्रुप्स को जो कि कैन थ्राइव और कंट्रीब्यूट करता है मीनिंगफुल टू सोसाइटी। फोर्थ है नॉर्मलाइजिंग करता है कन्वर्सेशन को, तो मीडिया क्या मीडिया क्या हेल्प करता है नॉर्मलाइज करने के डिस्कस को, किससे रिलेटेड, एक सेंसिटिव टॉपिक से रिलेटेड जो कि मेकिंग देम लेस टैबू एंड एनकरेज करता है ओपन डायलॉग। तो ये क्या है रिड्यूस करता है फियर और शैम और पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड अराउंड इश्यूज लाइक मेंटल हेल्थ और इलनेस विच है हिस्टोरिकल बीइंग सिस्टमेटाइज। इसके बाद में आता है फिफ्थ है प्रमोटिंग करना रिप्रेजेंटेशन को, तो मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप किसमें फिल्म में और टेलीविजन में और न्यूज़ में ये मदद करता है ब्रेक डाउन करता है किसको हार्मफुल सिविटाइज को और ऑफर करता है डाइवर्स ऑथेंटिक पॉलिटिकल। फोर्थ है नॉर्मलाइजिंग करता है कन्वर्सेशन को, मीडिया का मदद करता है नॉर्मलाइज करने के डिस्कशन को किससे रिलेटेड सेंसिटिव टॉपिक। सॉरी यार हमने देखा था, अभी हम देखते हैं फिफ्थ वाला जो कि क्या है प्रोमोटिंग रिप्रेजेंटेशन का, जो कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन क्या है मार्जिनलाइज करता है ग्रुप को, फिल्म्स को, टेलीविजन को, न्यूज़ को जो मदद करता है मीन्स हार्मफुल ब्रेक डाउन करने के लिए हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को और ऑफर करता है डाइवर्स ऑथेंटिकल प्रोटेक्ट को। ये जो रिप्रेजेंटेशन क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, पब्लिक एटीट्यूड्स के ऊपर, किसके थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू। सिक्स के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस क्या है प्लेटफॉर्म, अगर कौन से सोशल मीडिया के कौन से ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, ये क्या है मार्जिनाइज करते हैं पीपल के वॉइस को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के तो शेयर करते किसको स्टोरीज को और एडवर्ट करते चेंज करने को हेल्प करने के लिए शेप करते सोसाइटिकल एटीट्यूड को रियल टाइम में। अगर हम एक शॉर्टकट में इसका कंक्लूजन देखते हैं इसमें क्या है मीडिया के सर्व करता है पावरफुल टूल्स शेपिंग करने के लिए कल्चर की नैरेटिव्स को और चैलेंज करता है एक हार्मफुल और स्टिग्मास और फॉस्टरिंग करता है ग्रेट एक्सेप्टेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस डाइवर्स सोसाइटिकल इश्यूज।
क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है नेगेटिव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मीडिया का किसके ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है मीडिया का। इसमें कि क्या है, वाइल मीडिया है क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, पर्टिकुलरली कर्व जो कंज्यूम करता है एक्सेसर और अनहेल्थी वेव्स में। जैसे कि क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में क्या है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करना सोशल मीडिया न्यूज़ को, कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस करना सोशल मीडिया न्यूज़ और अननेसेसरी पोर्ट्रेट लाइफ से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूट करता है किसको, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, लो सेल्फ एस्टीम को, स्पेशली किसके अंदर, यंग पीपल्स के अंदर। तो ये जो प्रेशर होता है जो प्रेशर टू मीट किसको, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के सक्सेस को और फिट करने सर्टन सोशल नॉर्म्स में, तो पोर्ट्रेट जो मीडिया क्या है कॉज करता है स्ट्रेस और फीलिंग इसको इन एजुकेट्स में। सेकेंड है क्या है, बॉडी इमेज इशू। बॉडी इमेज इशू क्या है, मीडिया स्पेशली के एडवर्टाइजिंग करता है फिल्म को और सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्म को। अक्सर क्या है जो पोर्ट्रेट के अनरियलिस्टिक और आइडियलाइज बॉडी टाइप्स क्या है, लीडिंग इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर टीन एजर को डेवलप करता है एक अलग ही नेगेटिव इमेज क्या है, नेगेटिव बॉडी इमेज को क्या है इनकी मीन्स नेगेटिव वे में क्या है उम्र के डेवलपमेंट में क्या है जो यंग पीपल होते हैं और जो नेगेटिव टीनेजर्स के ग्रुप है कि एक अलग ही प्रभाव डालता है ये। दिस कैन लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर, बॉडी डायमसोफाई और अनहेल्थी बिहेवियर, अटेम्प्ट टू कन्फर्म दिस आइडिया। थर्ड आता है क्या है, वायलेंस एंड एग्रेशंस। एक्सपोजर टू वायलेंट कंटेंट, वेदर वीडियो गेम्स हो गया, मूवीज हो गया, रील्स रिपोर्टेड हो गया, जो लिंकेड और इंक्रीज करता है किसको, प्रभाव किसके ऊपर ज़्यादा कंटेंट किस अगर वायलेंस से रिलेटेड, एग्रेशन से रिलेटेड जो कंटेंट होते हैं ये क्या है, डेस्टिनाइजेशन किसको करते हैं, वायलेंस को, और हायर एक्सेप्ट होता है किसका, वायलेंट बिहेवियर का। फोर्थ एडिक्शन होना किसी से रिलेटेड, एडिक्शन होना मीन्स किसी चीज़ की आदत हो जाना, जैसे कि कॉन्सेप्ट कंजप्शन किसका, मीडिया का ज़्यादा कंज्यूम करना, ज़्यादा यूज़ करना मीडिया का, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया को, जैसे कि वीडियो गेम, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, इससे कैन लीड टू एडिक्शन, वीडियो गेम के साथ आदत डालना, ये सब क्या है ज़्यादा यूज़ करना किसका, एडिक्शन होता है किसी कारण वीडियो गेम्स के थ्रू। इसमें क्या ये एडिक्शन क्या है, इंटरफेयर करता है विद डेली लाइफ के साथ में, रिड्यूस करता है फिजिकल एक्टिविटीज़ को और लिमिट फेस टू फेस इंटरेक्शन को और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है सोशल और नेगेटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। फिफ्थ आता है डिस्टॉर्टेड रियलिटी। डिस्टॉर्टेड रियलिटी में क्या आता है, मीडिया क्या ऑफन प्रेजेंट करता है डिस्टॉर्टेड व्यू किसका, वर्ल्ड का, और क्रिएट करता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट किसकी रिलेटेड, लाइफ के बारे में और रिलेशनशिप, सक्सेस और वेल्थ के बारे में। सिक्स आता है सोशल आइसोलेशन होना, एक्सेसिव यूज़ करना मीडिया का मीन्स क्या होगा, सोशल आइसोलेशन मीन्स क्या होना, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होना, अकेला ही रहना। सेवंथ क्या है, स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या मीडिया क्या है पर्पेट्रेट करता है हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स किससे रिलेटेड, फेस टू फेस, जेंडर से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, एथिनिसिटी से रिलेटेड और एनफोर्सिंग बायसेस एंड से रिलेटेड। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या क्या है मीडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट से कि एजुकेशन और लर्निंग हो गया, और इसमें क्या एजुकेशन में एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को, एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है किसको, इलिटरेसी में चिल्ड्रन को क्या है प्रमोट किया जाता है, लिटरेसी के थ्रू प्रोग्राम्स होते हैं प्रमोट करने के लिए। सेकंड क्या है, अवेयरनेस और एडवोकेसी। अवेयरनेस सर्विस में क्या है, सोशल अवेयरनेस करना, सोशल अवेयरनेस मीडिया क्या रेजिस करता है, अवेयरनेस के रिलेटेड सोशल कल्चर्स और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और इंस्पायर करता है एक्शन और चेंजेस को। उसके बाद में आता है हेल्थ कैंपेन हो गया, कैंपेन कौन कौन टॉपिक से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, लाइफ साइड से रिलेटेड कंट्रीब्यूट करता है पब्लिक की वेलबींग के लिए। उसके बाद में थर्ड क्या है, कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज में क्या है, ग्लोबल कनेक्टिविटी होना, मीडिया कनेक्ट करता है डाइवर्स कल्चर को, प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस करने के लिए। फोर्थ है एनकरेजमेंट करना किसका, इनोवेशन का। इसमें क्या इंस्पायरिंग करता है क्रिएटिविटी को, एक्सपोजर करना किसका, आर्ट का, साइंस को और इनोवेशन का किसके थ्रू, मीडिया फोस्टर्स क्रिएटिविटी के थ्रू, क्यूरियोसिटी के थ्रू। उसके बाद में है प्रोमोटिंग करना न्यू आइडियाज़ को किस के थ्रू करना, सोशल मीडियाज़ के थ्रू, जो कि क्या है एनकरेज करता है शेयरिंग और डेवलपमेंट करना किसका, इनोवेटिव आइडियाज़ का। कंक्लूजन में क्या है, बाय लिवरेजिंग तो क्या है सोशल मीडिया का क्या है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी है मीडिया का जो एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, और फर्स्टिंग करता है ग्रोथ को और अवेयरनेस और कम्युनिकेशन को। मीन्स पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है सोशल मीडिया का और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या डिस्कस करना है, क्या क्या स्टेप्स है डिज़ाइनिंग करने के लिए इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को। जैसे कि डिज़ाइनिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम इन्वॉल्व करता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स और स्टेप्स, जैसे कि कंपेन अचीव करता है ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन से सेट करना है, एकदम क्लियर
क्लियर ऑब्जेक्टिव्स करना, डिफाइन करना कि क्या आपका एम है और क्या आप अचीव करना चाहते हो। जैसे कि इंक्रीज़ करना आपको, वो क्या क्या आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, और ब्रांड को अवेयरनेस से रिलेटेड, एक ब्रांड अर्जिंग इसमें क्या है, इंक्रीज़ करता है, किससे रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड, जो भी ब्रांड होगा उससे रिलेटेड क्या है, अवेयरनेस डालता है। चाहे ड्राइविंग करता है सेल्स को, लॉन्चिंग करना न्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू क्या है। उसके बाद में ये क्या एश्योर करता है ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि स्मार्ट एंड स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल और रिलेवेंट और टाइम बाउंड। सेकंड क्या, अंडरस्टैंडिंग करना, टारगेट ऑडियंस करना। थर्ड क्या है, डेवलप करना, हाँ किसको, एडवर्टाइजिंग बजट को। फोर्थ क्या है, चूज़ करना एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को और मीडिया को। सेलेक्ट करना प्लेटफॉर्म कौन कौन से है, कि कौन सा आपका टारगेट है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, टेलीविजन होगा, प्रिंट मीडिया होगा, किस किस के थ्रू क्या आप एडवर्टाइज करना चाहते हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या एडवर्टाइज करना चाहते हो, मीन्स कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना चाहते हो एडवर्टाइजिंग के लिए। फिफ्थ है क्राफ्ट मैसेज। क्राफ्ट मैसेज में क्या है, डेवलप ए कॉम्प्लेक्स डियर एंड कंसिस्टेंट मैसेज जो कि अलाइन करता है किसके साथ में, ब्रांड और रिसोनेट करता है ऑडियंस को। इसमें क्या है, यूज़ करना इमोशनल, लॉजिकल, एथिकल एप्लिंग, डिपेंड करता है कैंपेन गोल और ऑडियंस के टाइप। सिक्स क्या है, डिज़ाइन करता है क्रिएटिव कंटेंट, क्रिएटिव विजुअल वीडियोस और रिटर्न कंटेंट जो क्या है अटेंशनल, ग्रॉबिंग और मेमोरेबल रिवेलेंट है। एंश्योर करता है क्रिएटिव डिज़ाइन को किसके साथ में, ब्रांड आइडेंटिटी के साथ में। फिर उसके बाद में आता है डिज़ाइन क्रिएटिविटी। सेवंथ क्या, एक्सप्रेस करना टाइमलाइन और एग्जीक्यूटिव प्लान को शुरुआत करना। इसमें कि क्रिएट करना है डिटेल शेड्यूल जो आउटलाइन करता है कब और कहाँ से स्टेट को क्या शुरू करना है। थर्ड क्या है, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करना किसको, कैंपेन को। लॉन्च करना है कैंपेन को, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप मतलब लॉन्च करना चाहते हो कैंपेन को। मॉनिटर करना रियल टाइम परफॉर्मेंस को जो इंश्योर करता है कैंपेन को स्टे करना किसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर लगातार, मीन्स ट्रैक पे रहना कैंपेन। नाइन्थ है इवेल्युएट करना और ऑप्टिमाइज़ करना। ऑप्टिमाइज़ करना मीन्स क्या होता है, यूज़ करना है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे कि इंप्रेसिव क्लिक रेट होना, कन्वर्सेशन का यूज़ करना, रोल मेजर सक्सेस का मीन्स यूज़ करना। और एनालाइज करना है डेटा को, एनालाइज करना है डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी एरियाज के लिए इंप्रूवमेंट करने के लिए और मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट किसका, कैंपेन का। फिफ्थ करना है लर्न एंड लिटरेट करना, डॉक्यूमेंट सक्सेशन, चैलेंज एंड लेसन लर्न करना किसके, फ्यूचर कैंपेन के लिए। फॉर कंक्लूजन में क्या है, बाई इस स्टेप को फॉलो करके तो बिजनेस क्या क्रिएट करते हैं एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम जो क्या स्ट्रेटेजी इफेक्टिव एनलाइन करते हैं उनको गोल को। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कि कौन कौन से चेंजिंग लैंडस्केप है एडवर्टाइजिंग के, किस किसके कारण में चेंज ड्यू टू मास मीडिया के चेंज होने के कारण। इसमें कि क्या है, चेंजिंग लैंडस्केप किसका, एडवर्टाइजिंग का, किसके क्लोजली टाइड है, किससे ट्रांसफॉर्मेशन किसका, मास मीडिया का। ड्राइविंग करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन्वॉल्व कर चेंजिंग लैंडस्केप और एडवर्टाइजिंग का, किससे क्लोज से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन किसका, मास मीडिया का। ये ड्राइवन करता है किसके, टेक्नोलॉजी को, एडवर्टाइजमेंट को, इन्वॉल्व करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। एंड डाइसिफिकेशन किसका, कंटेंट का, प्लेटफॉर्म का। कुछ चेंजेस और रिशेपिंग करते हैं एडवर्टाइजिंग को। इसमें कि फर्स्ट क्या, शिफ्ट करना ट्रेडिशनल से लेकर डिजिटल मीडिया को शिफ्ट करना। इसमें कि डिक्लाइन होना किसका, ट्रेडिशनल मीडिया का, और किसका बढ़ावा होना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का। सेकंड क्या है, इमरजेंस होना किसका, पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग का। इसमें क्या है, डेटा ड्राइवन इंसाइट हो गया, बिहेवियर टारगेट करना। थर्ड क्या है, ग्रोथ होना किसका, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग है, जिसमें क्या है, किसका रोल होना, कंटेंट क्रिएटर का। फिर है ऑथेंटिसिटी। फोर्थ है कौन सा, शिफ्ट करना इंटरेक्टिव को और इम्प्रेसिव फॉर्मेट का। इंटरेक्टिव एक्ट्स में क्या है, फॉर्मेट लाइक पॉज, क्विज़, सॉपेबल पॉज, इंगेज करना यूजर्स को एक्टिवली, ना कि किससे, पॉजिटिव कंज्यूमिंग करना कंटेंट को। फिफ्थ है राइज करना स्ट्रीमिंग को, ऑन डिमांड कंटेंट। कॉर्ड कटिंग ट्रेंड में द ग्रोथ होना प्लेटफॉर्म का लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ट्रेडिशनल टीवी एड्स, ये कि लूजिंग करता है परफॉर्मेंस प्रोमिनेंस को। सेवंथ आता है यूजर जनरेट कंटेंट। कंक्लूजन क्या है, चेंजिंग करना किसका, लैंडस्केप एडवर्टाइजिंग का रिफ्लेक्ट करता है डायनामिक इंटरप्ले किसके बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, मीडिया और इवोल्यूशन के बीच में और कंज्यूमर एक्विजिशन के बीच में। तो एडवर्टाइजर्स क्या है, अडेप्ट करते हैं किसके थ्रू, एम्ब्रेसिंग करना इनोवेशंस का, प्राइवेसी का और ऑथेंटिसिटी का। एंड लीवरेज डेटा ड्राइवन इंसाइट इनटू रिमेन इनोवेट इम्पैक्टफुल इन दिस कॉम्पिटिशन्स एनवायरमेंट। 11th क्वेश्चन है जो कि क्या है, एक्सप्लेन करना इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर और क्या इसका इम्पैक्ट करता है पीपल पे। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर क्या रेफर करता है, एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल यूज़ करना किसका, इंटरनेट का, जो इंटरफेयर करता है किसके साथ में, डे टू डे लाइफ के साथ में, जो कि वर्क ऑन रिलेशनशिप पे काम करता है। और तो ये क्या है, फॉर्मली रिकग्नाइज किया जाता है, किया जाता है एज ए स्टैंड अलोन मेंटल डिसऑर्डर इन डायग्नोस्ड मैनुअल में।
डायग्नोस्टिक मैनुअल में। इसके बाद में ऑलरेडी ये फॉर्मूले के रिकॉग्नाइज किया था डायग्नोस्टिक मैनुअल में। तो लाइक कौन से डायग्नोस्टिक मैनुअल कौन से हो गए, DSM-5 हो गया, ये शेयर करता है सिमिलरिटीज़ किसके साथ में, बिहेवियर एडिशन के साथ में। और इसको क्या है वाइडली स्टडी किया जाता है एज ए ग्रोइंग कंसर्न मॉडर्न सोसाइटी। कि सिम्टम कौन से इंटरनेट एडिशन के कौन है, प्री ऑक्यूपेशन होना किसके साथ में, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के साथ में, विड्रॉवल करना सिस्टम्स का किसके साथ में जब ऑनलाइन नहीं हो, इनएबिलिटी होना कंट्रोल करना रेड्यूस करना इंटरनेट यूज़ का, नेगलेक्ट किसका पर्सनल सोशल प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी का। फिफ्थ है फॉर इसके बाद में पॉइंट फिफ्थ जो क्या है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम कौन से हो गए, आइज टेन हो गया, स्लीप डिसऑर्डर्स हो गया, कंपेटेटिव सिस्टम्स हो गया। फिर उसके बाद में क्या इंपैक्ट होता है इंटरनेट एडिशन का। फर्स्ट है मेंटल हेल्थ, तो इंक्रीज करता है रिस्क एंग्जाइटी डिप्रेशन इन सोशल आइसोलेशंस, जो लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन की क्या कमी डालता है। सेकेंड है फिजिकल हेल्थ के प्रभाव डालना, जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर, लेट नाइट इंटरनेट यूज़ करना डिस्टर्ब करता है अपनी किसको, स्लीप साइकिल, जो भी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है, ओबेसिटी को इंक्रीज करता है और आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम्स होती है। थर्ड क्या है सोशल और इंटरपर्सनल इफेक्ट होना, इसमें कि रिलेशनशिप पे स्ट्रेन होना, आइसोलेशन होना, ज़्यादा मीन्स सिर्फ मीडिया पे ही सिर्फ काम रहना, लोगों से मिलना जुलना कम होता है। फोर्थ है कॉन्सेंट्रेटिव ऑन बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, रेड्यूस करता है किसका अटेंशन को और इम्पैक्ट डिस्कशन का। कंक्लूजन में क्या इंटरनेट एडिशन क्या डिसऑर्डर क्या है फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस किसके लिए, मेंटल फिजिकल और सोशल वेलबींग के लिए, जो रेगनाइज किया जाता है सिस्टम्स को एनालाइज अडोप्ट किया जाता है स्ट्रेटेजीज को मैनेज करने के लिए इंटरनेट को, जो कि यूज़ कर सकती है एक इंडिविजुअल को मेंटेन करने को, बैलेंस करने के लिए एक हेल्थियर लाइफस्टाइल को। तो इसमें क्या बताया गया है कि इंटरनेट का सिस्टम बताया गया, इसका इम्पैक्ट बताया गया कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है किसका इंटरनेट का, कैसे कैसे अलग अलग के सिस्टम्स होते हैं, कौन से इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको कम से कम टोटल 11 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, मीन्स ऐसे कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्या है, कम से कम 6 साल के और 7 साल के पेपर को एनालाइज करके ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया। ऐसे कौन से क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड बार बार एग्जाम में रिपीट हुए, ये टोटल वो क्वेश्चन है। एक चीज़ को मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो आपको क्या है पूरा आपको ये वीडियो देखना है और टोटल जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया आपको क्या एग्जाम में वही करके जाना है। और अगर कुछ भी आपको डाउट या क्वारी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना है कौन से और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आंसर चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।